मैगजीन की पूरी गोलियां खत्म हो गयी। ऐसे खतरनाक वक्त में ब्लैक भाई ने मोटू को बचा लिया, लेकिन खुद उसकी आर्मर टूट गई। और सबसे डरावनी बात, उसे अभी तक इस गलती का अंजाम पता भी नहीं था। उधर दूसरी टीम भी मुसीबत में फंस चुकी थी। एक बदमाश ने उनका छिपने का ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन तभी डरपोक समझे जाने वाले छोटे ने हिम्मत दिखाई और पिस्तौल से उसे मार गिराया। वो खुशी से झूम ही रहा था कि अचानक पीछे से चली एक गोली ने उसकी आर्मर उड़ा दी। छोटा तुरंत हाथ उठाकर सरेंडर करना चाहता था, लेकिन दुश्मन उसे जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। तभी मीना ने खुद को संभाला, डर पर काबू पाया और छिपे हुए बदमाश को गोली मार दी। लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये तो सिर्फ एक वर्चुअल गेम था। फिर उसे असली दर्द कैसे हो रहा था। उसने तुरंत अपना फेस मास्क हटाया। असल दुनिया में उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। फिर उसने छोटे का भी मास्क उतारा। तभी ब्लैक भाई वहाँ पहुँचे। उन्हें ट्रेनर की बात याद आई। उन्होंने तुरंत एक इंजेक्शन छोटे के शरीर में लगाया और चौंकाने वाली बात, अगले ही सेकंड उसका घाव तेजी से भरने लगा। लेकिन दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। छोटा उल्टियां करने लगा, जैसे शरीर अंदर से टूट रहा हो। अब सबको समझ आने लगा था, ये कोई नॉर्मल गेम टेस्ट नहीं था। ये सोचकर खिलाड़ी लाला डर गए। उसने हेलमेट उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा, हेलमेट टस से मस नहीं हो रहा था। बेबस होकर उसने ब्लैक भाई पर शक करना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद वो गेम कंपनी का आदमी है, तभी तो सबको बंदूक चलाना सिखा रहा था। उन्होंने बताया कि वो एक रिटायर्ड फौजी हैं, इसलिए सबकी मदद कर रहे थे। लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। गुस्से में वो अकेले वहाँ से चले गए। उन्हें क्या पता था जो बदमाश मारे जा चुके थे, क्योंकि उसी समय वो दोबारा जिंदा होने लगे थे। अनजान ब्लैक भाई वॉशरूम पहुँचे। वो शांत होने के लिए झुके ही थे। उन्हें याद आया कि वो अभी भी गेम के अंदर हैं। उन्होंने जल्दी से फेस मास्क पहनना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दो गोलियां सीधे उनके पेट में जा लगी। भयानक दर्द से तड़पते हुए उन्होंने इंजेक्शन निकालना चाहा, लेकिन तभी याद आया आखिरी दवा तो वो छोटे को दे चुके हैं। ब्लैक भाई किसी तरह रेंगते हुए बाहर आए और अपने साथियों को मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन उसी वक्त बाकी लोग भी हमले में फंसे हुए थे। समय पूरा हो गया और फिर अचानक उनके हेलमेट से तेज बिजली निकलने लगी। ब्लैक भाई का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। सिर्फ 1 मिनट के अंदर उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। जब बाकी लोग वहाँ पहुँचे तब तक ब्लैक भाई की लाश ठंडी पड़ चुकी थी। अच्छी बात ये थी कि उन पर लगा शक खत्म हो गया, लेकिन बुरी खबर उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। ब्लैक भाई को किसी गोली ने नहीं, बल्कि उसी हेलमेट ने मारा था। हर कोई किसी भी कीमत पर हेलमेट उतारना चाहता था। लाला तो इतना डर गया कि उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और छोटे से बोला हेलमेट तोड़ दे, लेकिन वो हेलमेट किसी लोहे से भी ज्यादा मजबूत निकला। उल्टा उनकी हरकतों ने ट्रेनर को वहाँ बुला लिया और आते ही उसने लाला की बेरहमी से पिटाई